Students, welcome to political science class. Today we will learn about second chapter, that is right in the Indian Constitution, यानी कि भारतीय संविधान में अधिकार। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं कि भारतीय संविधान के द्वारा जो है नागरिकों को, इंडियन सिटीज़न को क्या दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और चूँकि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और डेमोक्रेटिक कंट्री की जो विशेषता होती है कि वहाँ के नागरिकों को क्या मिले रहते हैं, उस देश के अधिकार मिले रहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अधिकार है क्या, व्हाट इज़ राइट्स। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थिति है जिसके बिना, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, जिसके बिना विकास असंभव है। राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच अ पर्सन कैन नॉट डेवलप हर पर्सनैलिटी, यानी कि इन्हीं अधिकारों के द्वारा है जो एक नागरिक है या एक व्यक्ति है अपना ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सकता है। हम लोग जिस समाज में रहते हैं, जहाँ रहते हैं, चूँकि हम लोग एक क्या है, सोशल एनिमल हैं और एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हमें वो सारे अधिकार मिलने चाहिए जो कि हमें उस सामाजिक प्राणी होने के नाते मिलनी है। और ये अधिकार नहीं होंगे तो हम लोग उस समाज में अच्छा जीवन भी व्यतीत नहीं कर पाएंगे, अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन अधिकारों का होना बहुत ही आवश्यक है। तो अब हम लोग जानेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ द राइट्स, क्या महत्व है इन अधिकारों का, कि इनके महत्व के बिना शायद ये अधिकार उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम लोग इसके पॉइंट वाइज देखेंगे कि क्या महत्व है इन अधिकारों का। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं कि अधिकार जो है लोकतंत्र को सफल तथा उसे क्या करता है, मजबूत बनाता है। दे हेल्प इन इस्टेब्लिशिंग स्ट्रॉन्ग रूट्स ऑफ द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अधिकार के द्वारा ही एक व्यक्ति या एक नागरिक जो है, जो पॉलिटिकल जो फंक्शंस होते हैं या जो राजनीतिक कार्य होते हैं उसमें भाग लेता है। तब था अब वो क्या करता है, अपने जो उसके जो विचार होते हैं, जो उसकी बातें होती हैं, उसको क्या कर सकता है, वो प्रकट कर सकता है। अगर किसी देश में नागरिकों को उसके अधिकार नहीं मिलेंगे तो वहाँ का लोकतंत्र क्या सफल हो सकता है, नहीं हो सकता है वहाँ का लोकतंत्र सफल। क्योंकि लोकतंत्र का निर्माण कैसे होता है, जनता के द्वारा होता है। और जनता को ही अगर अधिकार नहीं दिया जा रहा है तो वो लोकतांत्रिक देश कभी भी सफल नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पर हम लोग सेकेंड पॉइंट देख रहे हैं कि बेहतर सामाजिक जीवन जीने के लिए अधिकार आवश्यक है। राइट्स आर एसेंशियल फैक्टर्स टू लीड अ बेटर सोशल लाइफ। तो समाज में भी अगर हमें रहना है, अच्छा जीवन व्यतीत करना है, तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है, तो ये सब हमें कहाँ से मिलेगा, सारा कुछ अगर हमारे पास अधिकार है तो ही हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी ज़रूरतों को भी पूरा कर सकते हैं और समाज में भी अच्छा जीवन क्या कर सकते हैं, बिता सकते हैं और समाज में एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रह सकते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग थर्ड पॉइंट देख रहे हैं कि व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक, यानी कि राइट्स आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। यहाँ पर हमारी खुद के व्यक्तिगत भी क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। व्यक्ति को अपने अधिकार नहीं मिलेंगे तो वो अपना खुद का भी विकास नहीं कर पाएगा और उसके साथ भेदभाव होगा। अगर उसको पार्शलिटी किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है और उसकी स्वतंत्रता को छीना जा रहा है, तो कैसे वो अपना डेवलपमेंट कर सकता है। तो ये अधिकार होंगे तभी व्यक्ति अपना पर्सनैलिटी क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। फिर यहाँ पर हम लोग फोर्थ पॉइंट देखेंगे। फोर्थ पॉइंट हमारा जो है कि लोकतांत्रिक सरकार बिना भेदभाव के अपने नागरिकों को समान अधिकार देगा। द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट will ensure the equal rights to its citizen without any डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हर देश के गवर्नमेंट को अपने नागरिकों को इक्वल राइट्स देना चाहिए, बराबर अधिकार देना चाहिए, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे कोई कितना भी अमीर हो, कितना भी क्या बोलेंगे, वो उच्च वर्ग से बिलोंग करता हो, किसी विशेष तरह का पद उसे मिला हो, पर किसी विशेष व्यक्ति के लिए विशेष अधिकार नहीं मिलने चाहिए। क्यों नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और जहाँ पर भेदभाव होगा, सरकार अगर इस तरह का भेदभाव करेगी तो वहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था को हम लोग कभी भी सफल भी नहीं कह सकेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर सरकार अपने सभी व्यक्तियों को या सभी नागरिकों को समान दृष्टि से देखेगी तो वो क्या होगा, वो कंट्री हमेशा
सफलता की सीढ़ी पर आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अधिकार का जो महत्व है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। अधिकार जो है सरकार की मनमानी पर भी रोक लगाती है, और यदि कोई हमसे हमारे अधिकार छीनने की कोशिश कर रहा है तो उसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं, कानूनन लड़ाई कर सकते हैं। न्यायपालिका हमारे पास है, और न्यायपालिका के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने छीने हुए अधिकारों को वापस पा सकते हैं। फिर यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर में हम पहले ही पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और कहा ये हमारे भारतीय संविधान में हम लोग पढ़े थे कि 22 भाग हैं, और ये हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो ये इतना क्लियर है आप लोगों को कि ये मौलिक अधिकार अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और ये संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग ये भी हमें जानना ज़रूरी है कि हम लोग जान रहे हैं कि हमारा देश जो है कई वर्षों तक क्या था, ब्रिटिशों का गुलाम था। हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन हमारे ऊपर शासन कर रही थी, और हमारे पास किसी भी प्रकार के क्या थे, अधिकार थे नहीं थे, और उन्होंने हमारे अधिकारों को छीना है। हम लोग मतलब कि खुल करके अपने विचारों को हम नहीं, हमारे जो पूर्वज थे वह अपने विचारों को भी क्या करते थे, प्रकट नहीं कर सकते थे। सारी जो शक्ति थी या जो सरकार की जो नीति थी वो विदेशों की नीति थी, और हम पर जब हमारे पूर्वजों पर क्या किया जाता था, थोपा जाता था। पर यहाँ पर लड़ाइयाँ लड़ी गई, और लड़ाइयाँ लड़ने के बाद अधिकारों को हमारे संविधान, चूँकि संविधान का निर्माण हुआ, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी गई, फिर संविधान के निर्माण के द्वारा ये अधिकार भी हम लोग मिले। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 1928 में मोतीलाल नेहरू, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के फादर थे, उन्होंने नेहरू समिति ने 1928 में अधिकारों की मांग की थी, और वे चाहते थे कि जनता को उनके अधिकार क्या होने चाहिए, मिलने चाहिए। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि मौलिक अधिकार और साधारण अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स और ऑर्डिनरी राइट्स में क्या डिफरेंसेस है। तो मौलिक अधिकार भी हमारे पास है और हमारे पास साधारण अधिकार है, पर दोनों में कुछ ना कुछ तो अंतर होना चाहिए। तो अधिकार तो हम लोग जान रहे हैं कि बहुत सारे अधिकार हैं, पर जो मौलिक अधिकार होते हैं वो सीमित होते हैं यानी कि लिमिटेड है, और जिसका वर्णन किस में किया गया है, संविधान में किया गया है। और जो मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स है उसके द्वारा क्या हो रहा है, व्यक्ति का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। और ये जो अधिकार हैं ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है, और गारंटी भी दी जाती है कि हमारे जो अधिकार हैं अगर वो कोई हमसे छीन रहा है या हमारे साथ भेदभाव हो रहा है तो उसकी क्या की जाएगी, सुरक्षा भी की जाएगी। और यदि अगर मौलिक अधिकारों को बदलना है तो यह केवल संसद के द्वारा ही कानून बना करके क्या किया जाता, बदला जा सकता है। यहाँ पर अगर लोकसभा में या राज्यसभा के सदस्यों की बैठकें होती हैं, अगर किसी भी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है, संविधान संशोधन किया जाता है, तो बैठक के द्वारा, विशेष बैठक के द्वारा ही उस संविधान में बदलाव किया जा सकता है। जबकि यहाँ पर हम लोग साधारण अधिकार में देखेंगे कि केवल कानून के द्वारा सुरक्षा दी जाती है, और सिंपल कानून के द्वारा, सिंपल लॉ के द्वारा क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। और हमारे देश के पास इसमें ऐसा नहीं है ऑर्डिनरी लॉ में कि हम लोग कानून के न्यायालय के पास जा रहे हैं और अपने अधिकार वापस पा रहे हैं। ये केवल मौलिक अधिकारों के लिए ही ऐसी विशेष व्यवस्था की गई है। और उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे या पढ़ेंगे कि जो हमारे पास न्यायपालिका है यानी कि जुडिशरी, उसके पास ये पावर है कि वो हमारे अधिकारों की क्या करेगी, रक्षा करेगी। एक तरह से हम लोग देखा जाएगा कि वो हमारे अधिकारों का संरक्षक है, गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ये हमारे अधिकारों की सुरक्षा करेगी। हम लोग न्यायालय के माध्यम से उनके द्वारा ये क्या करेंगे, अपने अधिकारों को वापस अपने पास पा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि क्या अंतर है मौलिक अधिकार और ऑर्डिनरी राइट यानी कि साधारण अधिकार में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे जो भारतीय संविधान है उसके द्वारा हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि अभी वर्तमान में इन 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और इनके इम्पोर्टेंस को भी समझेंगे कि क्या ही ये 6 मौलिक अधिकार और क्यों ये 6 मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा हमें
दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है फर्स्ट देख रहे हैं समानता का अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल आपको 14 to 18 यानी कि अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद सेकंड हम लोग देख रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 to 22 यानी कि अनुच्छेद 19 से 22 में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद थर्ड यहाँ पर देख रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में इसका वर्णन किया गया आर्टिकल 23 एंड 24 में। उसके बाद यहाँ पर हम लोग फोर्थ देख रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 to 28 में दिया गया है। उसके बाद फिफ्थ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, जो कि आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है। उसके बाद लास्ट जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो कि आर्टिकल 32 में ये हम लोग इस दिया गया है और इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये 6 अधिकार जो हमें संविधान के द्वारा दिए गए हैं, क्या है इन सभी अधिकारों में, इसके बारे में हम लोग आगे क्लास में अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे और आप लोगों को आई होप कि आप लोगों को ये समझ में भी आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन अधिकारों के साथ मिलेंगे और तब तक के लिए आप लोग इतना स्टडी करते रहिए। थैंक यू।